हस्तिनापुर नामक जंगल में एक टूनी नाम की बकरी अपने 3 बच्चे ढोलू, भोलू और राजू के साथ रहती थी। टूनी अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी, क्योंकि जंगल में मंगल नाम का शेर रहता था। टूनी को हमेशा ये डर रहता था कि उसके बच्चे कहीं खेलते खेलते जंगल में ना पहुंच जाएं। बच्चे गलती से भी जंगल में चले गए तो जंगली जानवर उन्हें छोड़ेगा नहीं। उस डर से टूनी बकरी उसके बच्चों को कहा करती थी, देखो बच्चों, हम छोटे जानवर, इसलिए जंगल में रहना चाहिए। हमें घने जंगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, समझ गए मेरे बच्चों? मम्मा, अगर हम लोग जंगल में चले जाएं तो क्या होगा? तो बेटा, जंगली जानवर हमें चीर फाड़ के खा जाएंगे। हाँ मम्मा, हम कभी नहीं जाएंगे। ओके गुड बॉय, चलो अब तुम सब जल्दी जल्दी सो जाओ, हम सबको सुबह जल्दी उठना है। फिर सभी खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टूनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जंगल में तुम्हारे पापा के साथ जा रही हूँ। तुम तीनों साथ में ही रहना और कहीं भी बाहर मत जाना, और घने जंगल में तो गलती से भी मत जाना। टूनी बकरी उसके पति के साथ जंगल में जाती है। तभी 3 बच्चे आपस में बात करते हैं, अरे आओ, हम नदी के किनारे खेलने चलते हैं। टूनी बकरी का तीसरा बेटा राजू बहुत ही शरारती था। वो कहता है कि नदी किनारे तो हम रोज खेलने जाते हैं, वहाँ क्या जाना, आज खुद तो तूफानी करते हैं, चलो। नहीं राजू, अम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। अरे फट्टुओ, सीधे सीधे ही बोल दे कि तेरी फट रही है। टूनी के तीसरे बच्चे राजू को जो काम करने से मना किया जाता था, वो उसी काम को पहले करता था, सबके मना करने पर भी। उसने सोच के ही रखा था कि वे एक दिन घने जंगल में जाके ही रहेगा। शाम हो जाती है जब टूनी घर आती है। मम्मा, आपने जंगल में जाने से मना किया था, फिर भी राजू भैया जंगल में जाने की जिद कर रहा था। राजू, मैंने तुझे मना किया था घने जंगल में जाने से, फिर तूने क्यों जिद किया? तुझे डर नहीं लगता क्या? सॉरी मम्मा, अब मैं जंगल में कभी नहीं जाऊंगा, सॉरी। अगले दिन टूनी के तीनों बच्चे नदी के पास खेल रहे थे। तभी गांव के 2 किसान आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी राजू की नजर वो दोनों पर पड़ती है। अरे कहाँ से आ रहे हो चंदूलाल? इतनी हरी भरी घास लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, इतनी हरी भरी घास घने जंगल के अलावा और कहाँ मिल सकती है बाबू भैया? अरे ये घास तो घने जंगल से ही ला रहा हूँ। अरे भाई, कल से मैं भी अपने जानवर के लिए वहीं से घास लाऊंगा और ऐसी घास खिलाकर हमेशा उन्हें तंदुरुस्त रखूंगा भाई। दोनों किसानों की बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं भी ये हरी भरी वाली घास खा के तंदुरुस्त और चुस्त रहना चाहता हूँ। अब मैं भी घने जंगल में जाऊंगा, मजा आ जाएगा। टूनी के मना करने के बाद भी राजू लालच में आकर जंगल में फंस जाता है और हरी हरी घास खाने लगता है। अरे वाह, ये हरी हरी घास खाने का मजा ही कुछ और है। उधर ढोलू और भोलू घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी, राजू भैया तो कहीं चले गए हैं। हाँ मम्मा, हाँ, हम नदी किनारे ही खेल रहे थे, तभी पता नहीं वो कहाँ चला गया। मुझे पता है वो कहाँ गया है, वो जरूर घने जंगल में गया होगा। और जंगल में राजू हरे हरे घास खाने के मजा ले रहा होता है। और तभी उधर शिकार की तलाश में निकले भूखे भेड़िए वहाँ पर आके राजू को घेर लेते हैं। अबे ओ बकरी के बच्चे, ये घास खाकर तू अब क्या करेगा? हाँ, क्योंकि अब हम तुझे खाने वाले हैं। भेड़िए को देखकर राजू बहुत डर जाता है। ठीक उसी समय टूनी बकरी वहाँ पर आ जाती है। रुक जाओ, अरे ये बच्चे को खा के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। एक काम करो, साथ में मुझे भी खा लो, अगर तुम्हारे में हिम्मत हो। मौत के मुंह में तुझे मुस्कुराते देखकर तुझे अच्छा लगा? हाँ बकरी, और तूने क्या बोला? हिम्मत है तो मुझे भी खा लो।
अरे भाई लोग, सुना तुमने? यह बकरी कह रही है कि मुझे भी खा लो अगर हिम्मत है तो। क्या रे बकरी, हाँ? तुझे हमसे डर नहीं लगता क्या? अगर तुमसे डर लगता तो मैं बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ से जाती ही नहीं। दरअसल हमारा मरना तो तय है, तुम मारो या मंगल शेर खान, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उस वजह से मैं डर ही नहीं। तुम मारो या मंगल शेर खान, हाँ? इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि हम दोनों मंगल शेर खान का ही शिकार है और तुम चाहो तो तुम खा लो हमें। अरे क्या तुम मंगल शेर खान के शिकार हो? हाँ। तब तो हम तुम्हारा शिकार कैसे कर सकते हैं? अरे ना बाबा ना, हमें मंगल शेर खान के हाथ से मरना थोड़ी है। अरे चलो चलो भाइयों यहाँ से। चालाक टूनी बकरी ने अपने अकल का इस्तेमाल करके अपने और अपने बेटे की जान बचा ली। मैंने तुम्हें जंगल में जाने से मना किया था ना, फिर तू क्यों गया जंगल में? तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता? मम्मी, मैंने सुना था कि डर के आगे जीत होती है, इस इरादे से मैं इधर आ गया। अरे अकल के अंधे, डर के आगे जीत नहीं, डर होता है। अगर मैं वक्त पर पहुंची नहीं होती तो अब तक तो तू उनके पेट में होता। चल जल्दी, इससे पहले कोई दूसरा जानवर ना आ जाए, उसे पहले हम जंगल के बाहर निकल जाते हैं। दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने दो चित्ते आ जाते हैं। अरे वाह, आज भगवान से कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे भाई, हिरन खा के तो मैं थक गया हूँ। आज सोचा ही था कि कोई पालतू जानवर आएगा तो बड़ा मजा आएगा। और देखो, पालतू जानवर भी आ गया। हुआ ना चमत्कार? हाँ भैया, तुम्हारी ही वजह से आज मुझे पालतू जानवर खाने को मिलेगा। एक काम करो, तुम इसे खाओ, मैं इसके बच्चे को खा लेता हूँ, ठीक है ना? पहले ले मुझे मारेगा और ये तुझे भी खा जाएगा। बकरी को बिंदास हंसती देखकर दोनों चित्ते सोच में पड़ गए। ए बकरी, मौत के मुंह में आकर तू हंस रही है, क्या तुझे हमसे डर नहीं लगता? चालाक बकरी इस बार भी अपने अकल का इस्तेमाल करती है। वो क्या है ना चित्ते जी, दरअसल तुम जिससे डरते हो ना, हम उसका शिकार है। सोचो अगर तुमने हमें खा लिया और मंगल शेर को पता चल गया तो तुम्हारी क्या हालात करेगा? क्या तुम मंगल शेर की शिकार हो? हाँ। अरे मेरी प्यारी बहना, पहले क्यों नहीं बताया? अरे आओ आओ, मैं तुम्हें मंगल शेर खान के पास पूरे हिफाजत से पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं भाई, हम खुद चले जाएंगे। एक बार और बकरी अपनी मौत को मात देकर अपने घर की ओर जाती है, पर बकरी की किस्मत खराब थी। वो जिसके नाम से सबको डराती हुई आगे बढ़ रही थी, वही मंगल शेर उसके सामने खड़ा था। रुक जा बकरी, कहाँ जा रही है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बस मुझे पहले इतना बता दे कि पहले तुझे मारूं या ये तेरे छोटे बच्चे को। मंगल शेर को सामने देखकर पहले तो बकरी डर गई। टूनी को अच्छी तरह से मालूम था कि ऐसे हालत में डरे बिना अपने अकल का इस्तेमाल करे तो शायद बच सकती है, इसलिए चालाक बकरी ने अपने अकल का इस्तेमाल किया। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझसे पूछा कि हमें से पहले कौन मरना चाहता है। महाराज, पहले आप मुझे ही मार दीजिए। मंगल शेर टूनी बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब बकरी कहती है, महाराज, मुझे मारने से पहले आप अपनी बीबी को क्या जवाब देंगे? पहले ये सोच लेना, फिर मुझे मारना। क्या मतलब है तेरा? वो क्या है कि महारानी शेरनी आज आपको सरप्राइज देना चाहती है। वे हम दोनों को मारकर हमारा ताज़ा ताज़ा गोश्त आपके खाने में परोसना चाहती है। इसी वजह से हम दोनों उनके पास जा रहे थे। क्या मेरी शेरनी मुझे सरप्राइज देना चाहती है? भला अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम लोग जाओ जाओ, मैं मेरी शेरनी से पंगा नहीं ले सकता। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चल बेटे। अरे मम्मा, आप तो जीनियस हो।
अब मुझे पता चला कि हालात कितने भी खराब क्यों न हो, डर को काबू में रखकर दिमाग का इस्तेमाल करने से जीत हासिल हो सकती है। दोनों बात करते करते जा रहे होते हैं, तभी सामने से शेरनी आ जाती है। अरे ओ माँ बेटे, मेरे इलाके में कहाँ टहलने निकले हो? शेरनी को देखकर टूनी बकरी ने अपने चेहरे पर डर को नहीं आने दिया। बड़ी चतुराई से बोली, अरे हम टहल नहीं रहे, इस जंगल के राजा मंगल शेर खान के पास जा रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं इस वक्त वे हमें कहाँ मिलेंगे? मगर पहले मुझे ये बताओ कि तुम शेर खान के पास क्यों जा रहे हो? वो हमारी निजी बात है, वो तुम्हें क्यों बताओ? अरे ऊ बकरी की बच्ची, तुझे शेर खान का पता चाहिए तो बता, वरना कोई बात नहीं। फिर बकरी ने बड़ी चतुराई से शेरनी को कहा, दरअसल बात यह है कि शेर खान अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसी वजह से हम शेर खान के पास जा रहे हैं। सरप्राइज? वो सरप्राइज क्या है वो तो बताओ। सरप्राइज क्या है वो सुनने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम हमको खा जाओगे तो शेर खान उनकी शेरनी को कभी सरप्राइज नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों भला? क्योंकि शेर खान हमें मारकर ताज़ा ताज़ा गोश्त अपनी शेरनी को गिफ्ट देना चाहता है। ये सुनकर शेरनी मन ही मन सोचती है, शेर खान मुझसे कितना प्यार करते हैं, वे मुझे ये 2 बकरी सरप्राइज में देना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगी। अभी मैं ये 2 बकरियों को नहीं मारूंगी, इनका तोहफा मैं मेरे शेर खान के हाथों से ही लूंगी। मैं शेर खान की महारानी हूँ, मैं तुम्हें मार के अपने शेर खान का दिल नहीं तोड़ूंगी, और इसलिए भी तुम्हें मारकर शेर खान गिफ्ट मुझे ही देने वाला है। क्यों ना तुम्हारी सरप्राइज गिफ्ट शेर खान के हाथों से ही लूं। तुम जा सकते हो, शेर खान तुम्हें आगे कहीं मिल जाएंगे। बकरी बड़ी चालाकी से अपने बच्चे की जान बचाकर जंगल से बाहर आ जाती है। राजू ने कसम खा ली है कि वे कभी जंगल में नहीं जाएगा। फिर टूनी का परिवार खुशी से अपनी जिंदगी जीता है।